नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो आज अपन कुल 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों के अपन व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, राजस्थान में नदी अफवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो याद रखना मित्रों, 3 रूपों में जो राजस्थान का नदी अफवाह तंत्र है वो पाया जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी, जो कि लगभग 24% जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं राजस्थान के। ठीक है, अरब सागरीय तंत्र, इसके अंतर्गत याद रखना लगभग 16% जो नदियां हैं वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की है। एक आता है अंतः प्रवाह। ठीक है, अंतः प्रवाही नदी तंत्र या फिर आंतरिक अपवाह तंत्र भी इसको कहते हैं, जो कि सबसे अधिक नदियां आंतरिक अपवाह की है, यानी कि लगभग 60% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की जो नदियां होती हैं वो अरावली की पूर्वज की ओर उद्गम होती है। वो किसकी ओर उद्गम होती है? याद रखना, वो अरावली के पूर्वी भाग की जो नदियां हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र होती हैं, जबकि अरावली के जो पश्चिम भाग से उद्गम होती है वो पश्चिमी भाग में बहती है, वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में जाती है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र को अपन 2 भागों में बांटते हैं, याद रखना मित्रों। एक तो है कच्छ की खाड़ी, यानी कि कच्छ का रण भी इसको कहते हैं। ठीक है, और एक है मित्रों खंभात की खाड़ी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां सबसे ज्यादा हैं, 60% हैं, याद रखना है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करें तो ये 16% है, और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की बात करें तो ये 24% है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अब उन नदियों की अपन बात करते हैं। देखिएगा, राजस्थान में निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है? निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो क्रम है वो आपको बताना है। वो कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर के अंतर्गत गिरती हैं? देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी कि अरावली के पश्चिम में जो उद्गम होती हैं उनको अपन कहते हैं। ठीक है, पहले देखिएगा माही नदी, चंबल नदी। साथियों याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, क्योंकि ये यमुना में जाकर के मिलती है। यमुना गंगा में मिलती है और गंगा फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद साबरमती नदी और लूनी नदी, यानी कि ए, सी और डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 1, 3, 4। ठीक है ना, 1, 3 और 4 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? चंबल जो नदी है साथियों, ये याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। देखिएगा, यह चंबल नदी नहीं गिरती है, बनास नहीं गिरती है, गंभीरी नदी भी नहीं गिरती है, क्योंकि गंभीरी साथियों याद रखना ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना में मिलती है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो याद रखना है आपको लूनी नदी, जो कि अरब सागर में जाकर के ये गिरती है। ठीक है, क्लियर है? देखिएगा, चंबल, बनास और गंभीरी जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, ये आपको याद रखना है। जबकि लूनी नदी याद रखना साथियों ये अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। आधी मीठी व आधी खारी नदी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
आधी मीठी व आधी खारी नदी इसको कहा जाता है। बालोतरा तक जो है इसका पानी जो है मीठा रहता है, बालोतरा बाड़मेर तक इसका जो पानी है वो मीठा रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, अंतः प्रवाही नदी है। अंतः प्रवाही यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदी है वो कौन सी है? पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी या फिर खारी। पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी या फिर खारी। तो याद रखना साथियों, इसके अंतर्गत जो कांतली नदी है यह आंतरिक अपवाह की नदी है, जबकि गंभीरी, पश्चिमी बनास याद रखना साथियों ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में यह नदी गिरती है। गंभीरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। और खारी नदी ये भी बंगाल का अपवाह तंत्र भी है और ये अरब सागर, दो खारी नाम की दो नदियां हैं मित्रों, उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अंतः अपवाह तंत्र की नदी नहीं है तो वो आंध्र नदी है तो वो कांतली नदी है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः अपवाह की जो नदी है वो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। देखिएगा, लिक, मेंढा, वाकल या फिर खंडेला। खांडेल जो नदी है इनमें से कौन सी जो नदी है वो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? अंतः प्रवाही जिसको अपन कहते हैं, तो वो याद रखना साथियों, कौन सी नदी नहीं है इसमें? वाकल जो नदी है साथियों ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली नदी है, बिल्कुल सही है। कांकनी नदी ये भी है, और याद रखना मेंढा नदी भी है, जबकि डाई जो नदी है साथियों ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, डाई नदी। अगला देखिए, अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। साबी, कांतली, कांकनी या फिर खारी। देखिएगा, खारी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, जबकि साबी नदी अंतः प्रवाह की नदी है, कांतली अंतः प्रवाह की है, कांकनी जो नदी है ये अंतः प्रवाह की नदी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है? मीठड़ी, साबी, मासी या फिर सूकड़ी। अब आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदी नहीं है वो कौन सी है? देखिएगा, मीठड़ी, सूकड़ी और मासी, ये जो नदियां हैं ना मित्रों, याद रखना ये लूनी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि साबी नदी आंतरिक अपवाह की नदी है। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। जाखम, कांतली, कांकनी या फिर गग्गर। याद रखना ये तीनों नदियां हैं किसके अंतर्गत आती है? आंतरिक अपवाह तंत्र की है, आंतरिक अपवाह तंत्र, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि जाखम नदी याद रखना साथियों यह आंतरिक अपवाह तंत्र की नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो नदी है वो कौन सी है मित्रों, ये आपको बताना है। कांतली, बाड़ी, मेंढा या फिर मानसी। सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली, बाड़ी, मेंढा या फिर मानसी। मेंढा जो नदी है साथियों याद रखना ये किसकी नदी है? तो ये सांबर झील के जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी है, मेंढा नदी। ठीक है, ये इस प्रकार से है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की जो है अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कांतली, कांकनी, गग्गर। तो याद रखना इसमें से सागी जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, राजस्थान में निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी यानी कि जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? राजस्थान में निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती जो नदी है जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है?
वो कौन सी नदी है, तो वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है। वो कौन से जिले हैं मित्रों जिनके अंतर्गत एक भी नदी नहीं बहती है, तो वो जिले हैं बीकानेर और चूरू। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन कौन से हैं वो, बीकानेर और चूरू, इन दो जिलों के अंतर्गत एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिएगा आप, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती हैं। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती हैं, बेडच, गंभीरी या फिर कोठारी, बेडच, बनास या फिर मेनाल, बनास, गंभीर, लूणी, खारी, कोठारी या फिर मेनाल। तो याद रखना यहाँ पर कौन सी नदियां मिलती हैं, मांडलगढ़, बेडच, बनास और मेनाल। ठीक है, ये वो तीनों नदियां हैं जो कहाँ पर मिलती है, त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से वह जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है। निम्न में लिखित में से वह जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है, वो डूंगरपुर है साथियों, याद रखिएगा, जहां पर बेणेश्वर धाम पर, बेणेश्वर नामक स्थान पर तीन नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है, ये आपको बताना है। बनास नदी, माही नदी, सोम या फिर जाखम। तो याद रखना इन तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है, जबकि बनास नदी इसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बनास, चंबल और सीप जो नदियां हैं किस जिले में त्रिवेणी, राजस्थान के त्रिवेणी संगम का ये निर्माण करती हैं, तो याद रखना ये सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम नामक स्थान पर ये किसका निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदियां मिलती है यहाँ पर, बनास मिलती है, चंबल और एक नदी और है उसका नाम है सीप। ठीक है, अगला देखिए, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। भीमलत जो जलप्रपात है मित्रों, ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना भीमलत जो जलप्रपात है ये मांगली नदी का ऊपर स्थित है, मांगली नदी पर यह बना हुआ है। और मांगली नदी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, तो चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, यह आपको याद रखना है। कौन सा, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक मेनाल नदी पर बना हुआ है साथ ही, उसको बोलते हैं मेनाल जलप्रपात। ठीक है, अब अगला देखिए, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो अभी अपन ने देखा था चंबल नदी के ऊपर यह स्थित है। ठीक है, अगला है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है तथ्य है वो गलत है, लूणी, बनास, चंबल या फिर माही, इनमें से कौन सा जो तथ्य है वो गलत है, ये आपको बताना है। लंबाई के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, लूणी जो नदी है साथियों, इसकी लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर, बनास 1051 किलोमीटर। तो कौन सा तथ्य गलत है इसमें, याद रखना माही नदी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसकी 467 किलोमीटर की लंबाई नहीं है, जबकि माही नदी की जो लंबाई है याद रखना साथियों 576 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है साथियों वो 171 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। दक्षिण दिशा से कौन सा जो नदी युग्म है जो राजस्थान में प्रवेश करता है, तो याद रखना माही नदी और चंबल नदी।
ये दोनों ही नदियां राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। ठीक है, माही नदी याद रखना साथियों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये उल्टे यू आकार में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कांठल की गंगा कहा जाता है, वागड़ की गंगा इसको कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कोटा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोटा जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो याद रखना चंबल नदी के किनारे पर कोटा जो है बसा हुआ है। और याद रखना साथियों झूलता हुआ ब्रिज यानी कि हैंगिंग ब्रिज भी किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, अगला है तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तीर्थ स्थल गलियाकोट है साथियों जो डूंगरपुर के अंदर है, और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी आपको याद रखना है, ये माही नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, किसके किनारे पर स्थित है? माही नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो राजस्थान के बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? चंबल नदी इसमें शामिल है, बनास नदी शामिल है, और बाणगंगा नदी इसमें शामिल है, जबकि लूनी नदी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, अगला है तेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर जो भाग है ये किस बेसिन के भाग है? तो याद रखना ये लूनी बेसिन के भाग है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? लूनी की सागी है, बनास की गुइया है, गुइया लूनी की है, चंबल की बनास है, जबकि यमुना गंभीर की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, क्योंकि गुइया जो नदी है साथियों ये लूनी की सहायक नदी है। ठीक है ना, लूनी नदी की ये सहायक नदी है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है? मेनाल, कोठारी बेड़च, जोजड़ी बेड़च या फिर मेनाल, कोठारी सोम या रूपारेल, या फिर जोजड़ी बांडी या फिर जवाई। अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण आपको बताना है, तो याद रखना साथियों जोजड़ी बांडी और फिर जवाई ये तीनों नदियां किसका अफवाह तंत्र है? ये आपको याद रखना है, ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र का। ठीक है, क्योंकि ये किसके सहायक नदियां? ये तो लूनी के सहायक नदियां, और लूनी जो नदी है साथियों ये किस में जाकर के गिरती है? अरब सागर के में जाकर के गिरती है। ठीक है, अगला देखिएगा, लूनी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जो लूनी नदी है वो प्रदूषित किस कारण से होती है? ये आपको बताएं तो रंगाई छपाई का जो उद्योग है मित्रों उसके कारण से सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ठीक है, अगला है अरवारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होते हैं? अरवारी जो नदी है उसका उद्गम होता है थानागाजी के पास एक सकरा बांध है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उंगटन नदी भी कहलाती? कौन सी नदी है साथी जिसको अपन उंगटन नदी भी कहते हैं? गंभीरी को कहते हैं या फिर काली को कहते हैं, काली सिंधु, लूनी या फिर रूपारेल? तो उंगटन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? याद रखना गंभीरी नदी को अपन कहते हैं उंगटन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध जो है साथियों ये किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध की बात करते हैं तो ये सुकड़ी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कहलाती है, वाकल, खारी, बाणगंगा या फिर कोठारी नदी? तो रुंडित सरिता के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से बताओ, वाकल नदी को, खारी नदी को, बाणगंगा नदी को? तो रुंडित सरिता कहलाते हैं मित्रों, बाणगंगा नदी को अपन रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोठारी नदी ये भीलवाड़ा के अंदर बहती है और इस पर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है मेजा बांध। ठीक है, अगला है राजस्थान की कौन सी नदी जो है अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। याद रखना है मित्रों, बाणगंगा जो नदी है ये जयपुर के बेराट की पहाड़ियों से निकल करके बहती है, और इसको अपन अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित सरिता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है।
देखिएगा इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा लूनी जोजड़ी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास, मैनाल, माही, बाणगंगा, पार्वती या फिर चंबल या फिर पार्वती। ठीक है, तो बाणगंगा जो नदी है माही की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। इनमें से कौन सी नदी है साथियों जो जयपुर जिले से प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि बाणगंगा एक ऐसी नदी है जो जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जिसको रुणित सरिता के नाम से, अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी जो उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है। उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो सुमेलित नहीं है, वो अपन बात करेंगे। सोम नदी याद रखना साथियों बीछामेड़ा से निकलती है, और जाखम का उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी, जबकि बाणगंगा उद्गम सेवर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है मित्रों, तो याद रखना ये कहाँ से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जबकि रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली निम्न में से कौन सी नदी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए माही नदी जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, और ये 2 जिलों की सीमाएं बनाती हुई चलती है। कौन कौन से वो 2 जिले, एक तो है डूंगरपुर और एक है साथियों बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उल्टे यूं आकार में बहती है, दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। राजस्थान में जो माही नदी है साथियों, ये किन जिलों की सीमा बनाती है, ये भी आपको बताना है। देखिएगा ये बनाती है साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, बेड़च यानी गोगुंदा की पहाड़ियां, गंभीरी यानी कि जावद की पहाड़ियां, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियां, माही नदी खमनोर की पहाड़ियां। तो इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो याद रखना साथियों ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि माही नदी जो है कमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम है साथियों, याद रखना इसका जो उद्गम स्थल है वो एमपी में है। और एमपी में कहाँ से निकलती है, एक झील है साथियों मेहंद झील। ठीक है ना, मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। मेहंद झील यानी कि अमरोरू की पहाड़ियां, यहाँ से जो है इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है। माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है, तो याद रखना तली, कांठल या फिर छप्पन। यहाँ पर कांठल है, कांडल नहीं है, कांठल है। ठीक है, तो ये कांठल कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कांठल की गंगा भी माही नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनास ईरू चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं। अनास ईरू चाप जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। अनास ईरू चाप जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो ये माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, हतमती, मेसवा और माजम वैतरक जो नदियां हैं ये किस नदी का भाग है। हतमती, मेसवा, माजम, वैतरक जो नदियां हैं ये किस नदी का भाग है, ये भी आपको बताना है। साबरमती नदी, माही पश्चिम नदी, बनास या फिर काली सिंध, ये किसका भाग है, तो याद रखना ये साबरमती के भाग है। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संबंधित जो जिला है वो सम्मिलित नहीं है। दाई अजमेर, दाई नहीं है यहाँ पर डाई है। ठीक है, डाई अजमेर, बाणगंगा जयपुर, कांकणी जैसलमेर, और वात्रक जो नदी है वो बांसवाड़ा। बताइए, ध्यान रखना, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। ठीक है, बाकी कांकनी जो नदी है जैसलमेर में बहती है, बाणगंगा जो बैराट की पहाड़ी से उद्गम होती है और जयपुर जिले में प्रवाहित होती है, डाई नदी साथियों याद रखना ये अजमेर जिले में बहती है, जो बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होकर के निकलती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है। उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिएगा सोम यानी कि बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, जाखम छोटी छादड़ी
और बनास नदी खमनोर की पहाड़ी या राजसमंद से निकलती है, सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो इन चारों में से कौन सा स्थान बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। तो याद रखना, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो सोम नदी बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखना है, सोम नदी कहाँ से निकलती है साथियों, याद रखना ये बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखना कहाँ से निकलती है, बिछामेड़ा। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से यह निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम एक सहायक नदी है, जाखम एक सहायक नदी है, जल्दी से बताओ जाखम किसकी सहायक नदी है। जाखम याद रखना साथियों माही नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आपने देखा होगा बेणेश्वर धाम के अंतर्गत जो 3 नदियां हैं संगम, बेणेश्वर के अंतर्गत 3 नदियां जो है त्रिवेणी संगम बनाती है, एक है सोम, माही और एक है जाखम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्रिवेणी संगम बनाती है ये बेणेश्वर के अंतर्गत, तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, तो ये माही नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, कौन सी जो नदियां हैं वो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। देखिएगा कौन कौन सी नदियां हैं वो, बनास नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, कांकणी नदी या फिर माही नदी। तो इनमें से जो बनास नदी है मित्रों ये किसका अपवा तंत्र है, तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का ये अपवा तंत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी, कांकणी नदी और माही नदी, ये आपको याद रखना है, 2, 3 और 5, ठीक है। कांकणी नदी तो अंत प्रवाह की नदी है, ये भी आपको याद रखना है, अंत प्रवाह की नदी है, ठीक है। जबकि साबरमती पश्चिमी बनास और माही नदी, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2, 3 और 5 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग, सॉरी अफवाह तंत्र का भाग नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही आंसर होगा, देखिएगा बनास नदी और माही नदी, सॉरी कांकणी नदी, ठीक है ना, बनास और कांकणी नदी, एक तो है बनास नदी और एक है कांकणी नदी, 1 और 4 इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इसमें पूछा क्या है, अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, बाकी तो ये तीनों तो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, जबकि कांकणी नदी और बनास नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। कांकणी नदी अंत प्रवाह की नदी है और बनास नदी बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र की नदी है। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कामधेनु नदी भी कहलाती है। कामधेनु के नाम से अपन किसको जानते हैं, तो याद रखना वो है चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी। और वन की आशा किसको कहते हैं, बनास नदी को कहते हैं, वन की आशा किस नदी को जानते हैं इस नाम से, बनास नदी को जानते हैं, ठीक है। बाणगंगा नदी को अपन कहते हैं रुंडित सरिता, और इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, किस स्थान से चंबल नदी जो है राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है, किस स्थान से जो चंबल नदी है साथियों वो राजस्थान में प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से, कुंभलगढ़ से या फिर चौरासीगढ़ से। कहाँ से प्रवेश करती हैं ये राजस्थान में, तो चौरासीगढ़ के अंदर राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है, कोटा, बारां और झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और टाऊ। तो ये किन जिलों की सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा मित्रों ये कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की ये सीमा बनाती है, कौन, चंबल नदी, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब निम्न में से कौन सा जो कथन है वो बेडज नदी के संबंध में सही नहीं है,
बेडच नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, गंभीरी और ओरा इसकी सहायक नदियां हैं, या फिर ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। बेडच नदी के संबंध में सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मित्रों, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये इसके अंतर्गत सही कथन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज अपन ने बात करी है राजस्थान के नदियों के कुल 50 प्रश्नों की। ठीक है, बाकी के जो प्रश्न है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में।